कवि कहता है दुनिया में सदा दिल एक से किसी के न गुजरते देखे इंसान दुनिया में देखे देखो समय की बलिहारी देखो वक्त देखो करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर करते थे न्याय दूसरों का जो जज बनकर वही कटघरे में खड़े देखे और करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर वही हॉस्पिटल में पड़े देखे पैसा पैसा तो हर देखे सदा से किसी समय एक दिन रावण ने दसम दिशा जीत नहीं एक दिन दसम शीश पड़े रहे वो भी समय था रावण का एक दिन रावण ने दसों दिशा जीत नहीं एक दिन दसों शीश पड़े रहे एक दिन श्याम सुंदर भाग गया धीरा एक दिन कंस को बचाए हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने में लगी रही। शाम जब भैया तो मेहंदर के सामने खड़े हो गए
तो मेहतर बड़ा मगन हुआ, बोले ऐसी काम करना सीखो महाराज, आदत डालो और आदत डालनी पड़ेगी। ये भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं करोगे, हम अभी जा रहे तुम्हें दूसरा काम बता रहे। अब भगवान का भोग भी नहीं लगा पाए हरिश्चंद्र, लेकिन विश्वामित्र ने देखा भोजन कर रहे हो और हमने कसम खाई हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे, भोजन करने ही नहीं देंगे। अंधे बन गए और सामने रोने लगे, बोले भैया ये दुनिया बड़ा निर्दयी है, किसी को दया नहीं है। 4-5 दिन हो गए अन्न का दाना नहीं मिला, भूखे मारे जा रही है, कुछ हो तो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र ने मन में एक बात सोची, हम एक दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है, अपना भोजन लिया उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरे दिन वही मेहनत, लेकिन जब भोजन आया तो विश्वामित्र भी आए। 1-2 दिन नहीं भगता, हरिश्चंद्र को धीरे धीरे 26 दिन हो गए, अन्न का दाना विश्वामित्र ने पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं। अब जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज को। ये सभी कलश वाली कन्याओं को 1-1 सूट और 21-21 जो मुद्राएं भेंट किए हैं और 101 रुपया हमारे पास और 50-50 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये पंकज कुमार की धर्म पत्नी उनकी तरफ से, और 501 रुपया हमारे पास आए हैं। 51 रुपया सभी साथियों को और सभी कलश वाली कन्याओं को 1-1 टिफिन और 10-10 रुपया भेंट कर रहे हैं। आशीष कुमार यादव ये भूर नगरिया जिला फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। और 101 रुपया हमारे पास आया है। 20-20 रुपया साथियों को, ये सुरजीत जो ये ग्राम बलीपुर के रहने वाले हैं, और 20-20 रुपया सभी साथियों को मनोज मनते नगला दुबे के रहने वाले हैं। अब इधर 27वां दिन जब हुआ है तो हरिश्चंद्र ने मन में सोचा कि अपने महाराज से कहूंगा कोई काम हमें बाद में देना, पहले बढ़िया भोजन दे दो। अब बैठे ही बैठे मन में विचार ही आ रहे थे, अकस्मात मेहतर जो था वो सामने खड़ा हो गया। क्या हो रहा है? बैठे हो, बैठे रहोगे जिंदगी भर, 2 पैसे का काम नहीं करते हरिश्चंद्र। भगवान ने भोजन करने के अलावा तुम्हें बुद्धि नहीं दी है। अब हरिश्चंद्र अपनी बात कहना तो भूल गए। मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के बोले भैया हम क्या करें? बोले क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। सुबह से दोपहर है, घर में पानी नहीं है, ये घड़ा उठाओ और नदी पे जाओ और पानी भर के जल्दी लाओ, देर नहीं करना हरिश्चंद्र। अब देखो बोला हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र और भज की नदिया पे जाइयो और पानी भर के। हरिश्चंद्र नदी पे पानी भर। अब पानी तो घड़ा तो भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रखते। बैठे बैठे मन में विचार आने लगे, परमात्मा आज इतना भी नहीं है जो मैं घड़ा को उठा के सर पे भी रखूं। अब बैठे बैठे विचार ही आ रहे थे, अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही वहां आ गई पानी भरने। उसी समय उसी जगह उसी घाट में
और जो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को देखा तो मन में बड़े मगन हुए, परमात्मा तुम्हारी बड़ा कृपा रही, हर मुसीबत में तुमने हमारी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा और मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच रहे थे, लेकिन वो पत्नी जो थी वो पास में भी नहीं गई, दूरी खड़ी हो गई और दूर से पूछ लगी, महाराज तुम तो बड़े कमजोर हो गए, क्या आपको भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई जब काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम हमारा करोगी क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को इशारा देते, तारा मेरा एक काम कर दीजिए। क्या? तो बोले कि प्यारी उठवाई दे और मियां उठवाई दे गगरिया जलनी। हरिश्चंद्र ने, तारा थोड़ा सहारा लगाओगी तो तुम्हारा एहसान होगा और मेरा काम हो जाएगा, मेरा घड़ा उठवा दो। तारा ने सुना तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दो। अरे उठवा दूं, हम तो आपके घड़ा को छुएंगे भी नहीं। क्या? हाँ, तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है, अगर हमने आपके घड़ा को छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मुझसे तो नहीं होगा। तो हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या तुम हमारी पत्नी नहीं हो? बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी महाराज। एक उपाय बता रही, अगर उसमें तुम चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। मतलब ये है प्रभु सुनो, बोली कि तुम्हें देवी घुसोगे तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। अपना घड़ा उठाया, चुपचाप चली गई। हरिश्चंद्र बैठे